नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी की दो कहानियां प्रचलित है। पहली कथा, पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो अमृत कलश के लिए देवताओं और दानवों में घमासान मच गया और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वही सुंदर स्त्री का रूप देखकर असुर मोहित हो उठे और अमृत कलश लेकर देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। इस प्रकार से देवता अमृत पीकर अमर हो गए। मान्यता है कि जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था उस दिन वैशाख मास की शुक्ल एकादशी तिथि थी, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी का रूप की पूजा होती है। दूसरी कथा, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने श्री हरि भगवान कृष्ण से वैशाख माह में आने वाली एकादशी के महत्व और इसके बारे में पूछा। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री हरि ने कहा, हे धर्मपुत्र, आज से अनेक वर्षों पूर्व इस एकादशी के विषय में जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र जी को सुनाई थी उसी का वर्णन मैं करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। यह कहकर श्री हरि ने मोहिनी एकादशी व्रत कथा का प्रारंभ किया। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ मुनि से बड़े ही विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिवर, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से समस्त पापों और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। भगवान राम को संबोधित करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, आपका प्रिय नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करता है, लेकिन फिर भी आपने जन कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है जो कि प्रशंसनीय है। वशिष्ठ मुनि ने बताया, सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की नगरी है, जहाँ चंद्रवंश में उत्पन्न सत्यप्रिय धृतिमान नामक राजा राज करते थे। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धर्मपाल। वो सदा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में वो सदा लीन रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। वो वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवी देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही ब्राह्मणों के सत्कार में। वो अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वो एक वैश्या के गले में हाथ डाले चौराहे पर देखा गया। इसे देख पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और लोगों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वो दिन रात अत्यंत शोक और चिंतित होकर इधर उधर भटकने लगा। एक दिन वो वैशाख के महीने में महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। महर्षि कौंडिन्य गंगा से स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरे कष्टों का नाश हो सके और मैं इस असहाय पीड़ा से मुक्त हो सकूं। महर्षि कौंडिन्य ने बताया, वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में मोहिनी नामक प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि कौंडिन्य के कथानुसार मोहिनी एकादशी पर विधि विधान से व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वो निष्पाप हो गया तथा अंत में वो दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। हे दोस्तों, इसी तरह के वास्तुशास्त्र से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले।